मैं मीटिंग छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसे बंदों को आपने ओहदे दिए हुए, ऐसे बंदे हमें बातें सुनाएंगे तो बेटर आई लीव। हाउ डेयर ही टॉकिंग लाइक दिस? हु इज ही? मिनिस्टर साहब, सर सजाद आई एम भाई, लीविंग इट। थोड़ा आई एम लीविंग दिस मीटिंग। सा मेरी बात सुनिए। ओ भाई, अली भाई मेरी अपने बात काम से काम सुनिएगा रखो। एक सेकंड के लिए। जाओ बड़ा भाड़ में जाओ। सब्जेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, ये कंप्लीट वीडियो नहीं है, बल्कि आगे जाकर मैं कंप्लीट वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा भी, और साथ साथ ये अचानक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक लाइव सेशन का जो इनेकाद किया गया था, इसमें अली बिन गंडापुर की अचानक किसके साथ ये लड़ाई हो चुकी है और किस तरह का इल्ज़ाम लगा है अली बिन गंडापुर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और अचानक लाइव सेशन छोड़कर अली बिन गंडापुर निकलते हुए उन्होंने क्या कहा है, ये वीडियो आप लोगों को लाजमी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे भी आज के सेशन में, और इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा आज इसी सेशन के दौरान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जो बहन है अलीमा बीबी की जानिब से अली बिन गंडापुर को बड़े टेक्निकल तरीके से झूठा करार देते हुए कैसे उन्होंने आज अली बिन गंडापुर को बाकायदा गलत साबित करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा जो ऐलान वो कर चुकी है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त शिद्दत के साथ रहनुमाओं के दरमियान जो है वो इख्तिलाफ क्यों है, और किस किस रहनुमा को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट के बंदे करार दिए जा रहे हैं, और उसकी वजह क्या है। और आज इस ऑनलाइन सेशन के दौरान जो है जो मुल्क से बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन हैं, उनकी जानिब से क्या ऐलान किया जा चुका है। आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन क्लिक करके हमारे वीडियो को लाइक भी करना है, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से एक सेशन का इनेकाद किया गया था, और ये सेशन बिलखुसूस जितने भी ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, रहनुमा जो हैं, उन्होंने बाकायदा ये अमेरिका, कनाडा और फिर यूके में जितने भी वहाँ उनके कारकुन और रहनुमा हैं, उनकी जानिब से बाकायदा एक लाइव सेशन का इनेकाद किया गया था। और इस सेशन का मकसद ये था कि ईद के फ़ौरन बाद ही इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा जलसों का और फिर एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद करने के हवाले से बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से तमाम जलसों को और फिर एहतजाजी मुजाहरों को लीड करने के हवाले से बाकायदा इस पर बातचीत करने के लिए और एक दूसरे को मोबिलाइज करने के लिए बाकायदा ये इनेकाद किया गया था इस लाइव सेशन का। इसमें अली बिन गंडापुर को भी बाकायदा सेशन में बाकायदा उनको भी लिया गया था ऑनलाइन, और साथ साथ अलीमा बीबी भी इसमें थी। तो उसी दौरान अलीमा बीबी को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं उस दौरान उनका क्या कहना था, उस हवाले से वो तफसीलन बात कर रही थी। उसी दौरान जो है अली बिन गंडापुर को जब मौका दिया गया तो उनसे पूछा गया कि इस वक्त खान साहब की रिहाई के लिए आप एक मजबूत पोजीशन पर हैं, तो आप किरदार क्या अदा कर रहे हैं। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर रहे हैं, और बहुत जल्द उनके जो केसेस हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, और फिर इमरान खान को जेल से आने में, बाहर आने में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। इसी के साथ ही जब उन्होंने ये बोला तो अलीमा बीबी ने बड़े टेक्निकल तरीके से उनको टोका और रोकते हुए माशाल्लाह जो है जजेस भी इस टाइम में थोड़ा कोई स्टैंड लेना शुरू हो गए हैं, और उनके स्टैंड से ये है कि केसेस डिसीजन की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अभी महीना है, इसी महीने में केसेस के हवाले से जो है कानूनी तौर पे जो हमें एक पाबंद किया हुआ है कि जी जब बात आती है तो कहते हैं जी तो केस चल रहे हैं, तो इस वजह से जो है आप कानूनी तौर पे उसके ऊपर केसेस को फैसला होने तक इंतजार करें। तो उसमें तो इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर ही ये सारे का सारा जो है चीज खत्म हो जाएगी। बाकी फॉर योर क्लैरिटी जो 9th में है, 9th में मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। ये बिल्कुल नहीं खत्म होंगे, ये बिल्कुल नहीं खत्म होंगे, ये बिल्कुल नहीं खत्म होंगी अली, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये इद्दत के बाद ये इद्दत को तब तक घसीटेंगे जब तक अलकादर तैयार नहीं होता। का इरादा नहीं है कि अगले 3-4 महीने रिलीज करें
और ये गुफ्तगू होने के बाद से जितने भी ओवरसीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, उनकी जानिब से बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से बाकायदा वो प्लानिंग बता रहे थे और फिर पुरजोश दिखाई दे रहे थे। उसी दौरान कनाडा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा और कारकुन की जानिब से बाकायदा उसको वो जहाँ से वो कनाडा से लीड कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, उनकी जानिब से बाकायदा बात करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर एक स्ट्रांग पोजीशन पर हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान जो है तकरीबन 30 से ज़्यादा जो टिकट्स थे वो फरोख्त की गई हैं। ये इंकशाफ करते ही अली अमीन गंडापुर आग बगोला हो गए और फिर क्या हुआ, जरा कंप्लीट ये वीडियो आप लोग देखिए। लेकिन honestly speaking today we feel so disappointed especially to hear our honorable CM साहब जिनको हमने बहुत स्ट्रांगली ऐसा मैंडेट दिया जो पहले किसी सीएम के पास नहीं था, और वो इतनी डिसअपॉइंटमेंट हमें सुना चुके हैं और हमें हमारी लिए बातें कर चुके हैं। केपी का क्या हाल है? केपी में तो हमने फुल पावर दी है, आप प्रेसिडेंट थे, आपने टिकट्स तकसीम किए और फिर 13 टिकट वेके भी गए और ये रिकॉर्ड पे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को दिए जिन्होंने कभी पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया था। हम कितना खून देंगे? हमें जवाब चाहिए भाई जरा गुजारा करो भाई, हेलो गुजारा करो भाई, ओ भाईजान गुजारा करो थोड़ा, ऐसे इल्जाम मत लगाओ, ये मैं इस मीटिंग में आई प्रोटेस्ट ऑन दिस गाय, हु इज ही, हाउ डेयर यू टॉकिंग लाइक दिस, आप कैसे हैं यहाँ पर, बिहेव योरसेल्फ, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते आप। अली अमीन साहब को आपको साबित करना पड़ेगा किसे टिकट बेचे यहाँ पर, ये क्या तरीका है बात करने का। मैं मीटिंग छोड़ रहा हूँ, अगर ऐसे बंदों को आपने ओहदे दिए हुए, ऐसे बंदे हमें बातें सुनाएंगे तो बेटर आई लीव। हाउ डेयर ही टॉकिंग लाइक दिस, हु इज ही, इन व्हिच कैपेसिटी टॉकिंग लाइक दिस, किसे बैक मैंडेट दिया है, मेरे इमरान खान ने दिया है, मैंने मेहनत की है यहाँ पर, हमारे किसी जानने वाले को नहीं मिली टिकट, इसका मतलब ये हो गया एक टिकट इमरान खान ने खुद दिया है। मिनिस्टर साहब, सर सजाद आई एम लीविंग इट, आई एम लीविंग दिस मीटिंग। थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। ओ भाई अपने काम से काम रखो, एक सेकंड के लिए जाओ बड़ा भाड़ में जाओ। सब्जेक्ट अब जज्बाती हो गया इस वक्त और इसमें डिस्कशन जो है वो कहीं और चली गई है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आई नो यू डूइंग, आपके नाजरीन ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, जो मुल्क से बाहर ओवरसीज जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज में इस पूरी मैच को खेलना चाहते हैं, और फिर मुल्क के अंदर जो हैं वो चाहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो हैं घरों से निकलें, लड़ें, मरें और फिर खान को किसी तरीके से भी जेल से आप लोगों ने बाहर निकालना है। लेकिन मुल्क के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो कारकुन हैं या फिर एक स्ट्रांग पोजीशन पर अली अमीन गंडापुर है, ये सब जो है मुल्क के अंदर बैठकर इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए हर बंदा अपनी तरीके से कोशिश जरूर कर रहा है, और पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हो या फिर रहनुमा हो, वो मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर तमाम इश्यूज का फेस करते हुए पार्टी को मजीद किसी मुसीबत में डालने से बचाते हुए इमरान खान की रिहाई के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुल्क से बाहर बैठे हुए जितने भी जो कारकुन हैं, जो ओवरसीज उनके रहनुमा है, वो एग्रेसिव अंदाज में खेलकर मेरे ख्याल में इस पार्टी को ही मुकम्मल सफ़े हस्ती से मिटाना चाह रहे हैं। तो मुल्क के अंदर जो है वो मुश्किल का सामना कर रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं कैसे इस मैच को खेलना है और कैसे हमने बड़े टेक्निकल तरीके से सियासी तौर पर हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है और फिर पार्टी को भी बचाना है और खान को बाहर निकालना भी है। लेकिन आप अंदाजा करें जो इनके जो ओवरसीज हैं वो मुश्किलात में इजाफा करने में तुले हुए हैं, क्योंकि जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जो एक मुतनाज़ा ट्वीट किया गया, बिल्कुल वो ठीक था, हुमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आज भी पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन उससे ट्वीट के बाद जो है इमरान खान की मजीद मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। तो ये तो कोई संजीदा अमल नहीं हुआ, बल्कि अभी तो बड़े टेक्निकल तरीके से उनको थोड़ा स्मूथ तरीके से खेलकर उनको जेल से बाहर आना चाहिए। इमरान खान को भी और कारकुनों को भी, रहनुमाओं को भी ये किरदार अदा करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुल्क के अंदर जो है जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं और वो बहुत ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक भी हैं। जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर बेच रहे हैं और बाहर बैठ के भाषण देते हैं, मेरे ख्याल में उनका किरदार उस हद तक नहीं है।
अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन-किन रहनुमाओं को इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के बंदे कहा जा रहा है। बिलख़ुसूस इस वक़्त अली बिन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानिब से और बिलख़ुसूस चंद रहनुमाओं की जानिब से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और वो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते हैं, बल्कि अंदर से इनकी ढील चल रही है और वो इमरान खान को बड़े अरसे तक जेल के अंदर रखने में ही वो पूरी गेम प्लान का हिस्सा बने हुए हैं। क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा उन्होंने कोर कमांडर के पास जाकर बाकायदा पूरी काबिने के साथ एक मीटिंग कर चुके हैं और वो अंदर से इनके बंदे हैं। लेकिन हमने इस हवाले से असद कैसर हो या फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो बैरिस्टर गौहर या फिर हमने इस हवाले से शेर अफजल मरवत से भी हमने बात की है, हमने पूछा है ऑफ द रिकॉर्ड भी बड़े टेक्निकल तरीके से। लेकिन उन सब का कहना है कि इस वक़्त अली इब्न गंडापुर सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है और वो पार्टी को लीड कर रहा है, वो बड़े टेक्निकल तरीके से चीज़ों को आगे लेके बढ़ने की वो कोशिश ज़रूर कर रहा है। और साथ-साथ उनका ये कहना है कि इस वक़्त अली इब्न गंडापुर जो हैं, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक ब्रिज का किरदार भी अदा करने की वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। एक जानिब अली इब्न गंडापुर जो हैं, वो जब भी हुकूमत के साथ, वफ़ाक के साथ या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी नशिस्त होती है हुकूमत के साथ, तो वहाँ बड़े सुलझे अंदाज में बात करते हैं, अपने सूबे के मसाइल के हवाले से ज़िक्र करते हैं। यूँ ही वो जलसों में चले जाते हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन बन जाते हैं, रहनुमा बन जाते हैं। आज इस स्वाद में उन्होंने जलसे से जो खिताब किया है, वो बड़े एग्रेसिव अंदाज में किया है और बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी और सियासी जमातों के खिलाफ भी। और फिर उन्होंने मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करने वाले, आइन को तोड़ने वाले और फिर मुल्क की सलामती के साथ खेलने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी किरदार हैं, उन सब के हवाले से बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उसकी वजह एक ये भी है ये सब कुछ करने की अली बिन गंडापुर की मजबूरी है, क्योंकि जिस अंदाज से सॉफ्ट तरीके से वो हुकूमत के साथ खेल रहे हैं वफाकी, अगर वहाँ जलसों में जाकर भी वो अग्रेसिव अंदाज में नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हो या फिर सोशल मीडिया, उनका जीना हराम कर देगी। तो आज के सेशन से ये अंदाज़ा हो गया कि इनके अंदर इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत से जो हमारी कल मुलाकात हुई थी उसमें भी वो बड़े अफसरदा अंदाज में कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मायूस हूँ, क्योंकि खान ने मुझे सुने बगैर मेरे हवाले से फैसला वो दे चुके हैं। मेरी बेतौकीरी की गई है, मुझे बदनाम किया गया, मेरे भाई को इस्तीफ़ा देने के बावजूद उसको टर्मिनेट किया गया, उनको निकाला गया, बाकायदा उनको। ये तमाम ज़्यादतियाँ हो रही इसलिए कि मैं खान के मौक़िफ़ को आगे लेके बढ़ने के लिए मैंने बड़े एग्रेसिव अंदाज में मैंने जलसे किए, मैंने एहतजाजी मुज़ाहरे किए, लेकिन मुझे ज़लील किया गया। तो वो कहते हैं कि जब तक खान मुझे खुद नहीं बुलाएँगे, मैं सड़कों पे नहीं आऊँगा। तो इसी तरह चंद और रहनुमा हैं, वो भी बड़े गुस्से में हैं और फिर साथ-साथ इस वक़्त चंद ऐसे रहनुमा हैं जिसमें उमर अयूब जैसे, वह बहुत एग्रेसिव अंदाज में खेल रहे हैं। उनकी उनकी लैंग्वेज ऐसी है कि जिसमें कोई मामूली भी वो नहीं चाहते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ कर लें और चीज़ों को लेके बढ़ें। अब इनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि ये भी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। लेकिन असद कैसर बड़े टेक्निकल तरीके से आज मौलाना फजल रहमान के साथ भी बातचीत कर चुके हैं। हमने पहले वाले व्लॉग में वो खबर आप तक पहुँचाई है। लेकिन इसकी वजह ये है कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाकायदा बातचीत कंप्लीट हो चुकी है। अब वो मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मौलाना को खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई भरोसा नहीं है। कल को मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक भी सकती है। तो वो बड़े संभल के खेल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत बड़े लीडर हैं और वो सियासी तौर पर सूझबूझ रखते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ उसको एंगेज करना चाह रही है। और मौलाना को क्या एंगेज कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।